वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम फिलिप लार्किन की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है पोइट्री ऑफ डिपार्चर्स, यानी रवानगी या रुखसत से मुतल्लिक शायरी। ये पोइम टोटल 4 ऑक्टेव्स पर कंसिस्टेड है। ऑक्टेव का मतलब है 8 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। तो इस तरह से 4 ऑक्टेव्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 32। इस पोइम में पोइट ने यही बताने की कोशिश की है कि कोई भी इंसान अपनी मौजूदा सूरत हाल से सेटिस्फाई नहीं है और वो अपनी लाइफ में हर लम्हा इम्प्रूवमेंट चाहता है। पोइट कहता है, समटाइम्स यू हियर, बाज़ औक़ात आप लोग कोई आवाज़ सुनते हैं फिफ्थ हैंड जो कि बहुत दूर से सुनाई दे रही हो, एज एपिटैफ, जैसा कि किसी की कब्र पर कोई कतबा लिखा हो, यानी जैसे किसी मरने वाले की कब्र पर एक कतबा लिखा जाता है, इसी तरह से आपको एक आवाज़ दूर से सुनाई देती है। और वो आवाज़ क्या है? ही चेक्ड अप एवरीथिंग, कि उसने हर चीज़ को छोड़ दिया, एंड जस्ट क्लियर्ड ऑफ, और हर चीज़ को ख़त्म करके आगे गुजर गया। यानी जैसा कि कतबे पर लिखा गया है कि इस इंसान ने इस दुनिया में सब कुछ किया लेकिन एंड पर हर चीज़ छोड़कर ये चला गया। इसी तरह से बाज़ औक़ात आपको उस कतबे जैसी दूर से आवाज़ सुनाई देती है। एंड ऑलवेज़ द वॉइस विल साउंड सर्टन यू अप्रूव, और बाज़ औक़ात इस आवाज़ की ये गूंज होती है कि आपने यकीनन इस चीज़ को अप्रूव कर दिया, इस चीज़ की तस्दीक कर दी। दिस ऑडिशियस, ये बहुत ही गुस्ताखाना, प्योरीफाइंग और आपकी रूह को प्योर कर देने वाली, खालस कर देने वाली एलिमेंटल मूव, बेकाबू किस्म की हरकत। यानी बाज़ औक़ात एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि कहती है कि शायद पोइट ने यानी मैंने एक ऐसी गुस्ताखाना, जुर्रतमंदाना और रूह को पाक कर देने वाली हरकत की तस्दीक कर दी है। यानी जो शख्स अपनी हालत को बदलने के लिए इस दुनिया को छोड़कर आगे गुजर गया है, शायद मेरे मुताबिक ये बात बिल्कुल ठीक है। एंड दे आर राइट, और हाँ वो बिल्कुल दुरुस्त सोचते हैं। आई थिंक, मेरा ख्याल है कि वो लोग दुरुस्त सोचते हैं, क्योंकि वाक़तन मैं ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करता हूँ जो कि अपनी मौजूदा सूरत हाल को तब्दील करने के लिए आगे गुजर जाते हैं। वी ऑल हेट होम, हम सब लोग अपने घरों से नफ़रत करते हैं। एंड हैविंग टू बी देयर, जहाँ हमें रहना पड़ता है। आई डिटेस्ट माई रूम, मैं अपने कमरे से नफ़रत करता हूँ। इट इज़ स्पेशली चोज़न जंक, और ये मुझे ऐसा महसूस होता है जैसा कि मैंने इसमें बहुत सी फजूल चीज़ों को चुनकर रख लिया है। द गुड बुक्स, वो किताबें जो कि बहुत अच्छी लगती थी। द गुड बेड, और जो अच्छा बिस्तर है। एंड माई लाइफ, और मेरी जो ज़िंदगी है। इन परफेक्ट ऑर्डर, बड़े अच्छी तरीके से गुजर रही है, बड़ी तरतीब से गुजर रही है। सो टू हियर इट सेड, यही मैं लोगों को कहते हुए सुनता हूँ। यानी लोगों के ख्याल में है कि मेरा जो कमरा है वो बहुत अच्छा है, उसमें मैंने बहुत अच्छी चीज़ें जमा की हैं, उसमें अच्छी किताबें, अच्छा बिस्तर जमा किया है, और मेरी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजर रही है। लोगों का यही ख्याल है, जबकि मुझे पता है कि मैं इन तमाम चीज़ों से नफ़रत करता हूँ, और मैं अपने घर से नफ़रत करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी इस मौजूदा सूरत हाल को तब्दील करना चाह रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ को मज़ीद इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ। अगरचे लोगों के मुताबिक मेरी लाइफ परफेक्ट है, लेकिन इसके बावजूद मैं इसमें तब्दीली और बेहतरी चाहता हूँ। ही वॉकड आउट ऑन द होल क्राउड, वो शख्स पूरे के पूरे हजूम को छोड़कर आगे गुजर गया। लीव्स मी फ्लश्ड एंड स्टर्ड, और वो मुझे इस शोर शराबे में परेशान करता हुआ चला गया। यानी एक ऐसा शख्स जो कि इस दुनिया के हजूम से हम सबको परेशान करके गुजर गया। लाइक देन शी अनडिड हर ड्रेस, और मुझे उस शख्स को देखकर यूँ महसूस हुआ जैसा कि किसी औरत ने मेरे सामने लिबास उतार दिया हो, वो बरहना हो गई हो, और टेक दैट यू बास्टर्ड, या किसी ने मुझे गाली दी हो और मुझे बास्टर्ड कहा हो। श्योरली आई कैन इफ़ ही डिड, अगर एक शख्स ऐसा कर सकता है, यानी वो अपना घर बार छोड़ के इस दुनिया से रुखसत हो सकता है, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आगे बढ़ सकता है, तो यकीनन मैं भी उसकी कॉपी करते हुए इस दुनिया को छोड़ के आगे जा सकता हूँ। एंड दैट हेल्प्स मी टू स्टे सोबर एंड इंडस्ट्रियस, और वो शख्स जो कि इस दुनिया को छोड़कर चला गया, उसका जाना मुझे हौसला देता है, वो मुझे बहुत सादा इंसान बना देता है और बहुत मेहनती इंसान बना देता है कि मैं भी अपनी इस हालत को तब्दील करूँ और अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ। बट आई वुड गो टुडे, लेकिन आज मैं ज़रूर इस दुनिया को छोड़कर किसी और अच्छी जगह की तलाश में निकल जाऊंगा। यस, हाँ, स्वैगर द नट स्ट्यून रोड्स, मैं ऐसी सड़कों पर चलूँगा जहाँ पर नट्स बिखरे पड़े हों। क्राउच इन द फोरकैसल, और मैं किसी जहाज़ के आगे झुकूँगा। स्टबली विद गुडनेस, अपनी अच्छाई की वजह से, यानी मैं अपने अंदर अच्छाई पैदा कर लूँगा और मैं इस बेस पर किसी जहाज़ के आगे झुक जाऊँगा।
इफ़ आई वरंट सो आर्टिफिशियल, अगर मैं मसनूई तौर तरीके नहीं इख्तियार करता, सच अ डेलिब्रेट स्टेप बैकवर्ड्स टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, और मैं कोई चीज़ तख्लीक करने के लिए जानबूझकर एक स्टेप पीछे की तरफ नहीं लेता। बुक चाइना अ लाइफ, मैंने बहुत सी किताबें जमा कर ली और चाइना की बनी हुई चीज़ें यानी डेकोरेशन पीसीस जमा कर लिए। अ लाइफ, मैंने एक ऐसी ज़िंदगी बना ली रिप्रीहेंसिबली परफेक्ट, जो कि मुझे नफ़रत की हद तक परफेक्ट यानी मुकम्मल दिखाई देती है। यानी पॉइंट ये कहना चाहता है कि अगरचे मेरी ज़िंदगी देखने में तो बहुत परफेक्ट है, इसमें मेरी मर्ज़ी की किताबें, मेरी मर्ज़ी के डेकोरेशन पीसीस हैं और मेरी एक परफेक्ट लाइफ है, लेकिन ये लोगों की नज़र में होगी मेरे लिए ये काबिल मज़म्मत और काबिल नफ़रत है। इसलिए मैं इन चीज़ों से अक्ता कर दानिस्ता तौर पर एक कदम पीछे को बढ़ाऊँगा और मैं इस दुनिया से बहुत दूर निकल जाऊँगा और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहूँगा, जहाँ पर जितनी भी रुकावटें होंगी मैं उनको अबूर करता हुआ आगे चलता जाऊँगा। इस पोइम का टेक्स्ट पढ़ने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पोइट किसी पोइम की एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 3 में चक्ड अप, लाइन नंबर 21 में इफ़ डिड। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी एक जैसी सिफात की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा करना। जैसा कि अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 1 और 2 को देखें तो इसमें दूर से आने वाली आवाज़ को वो एक एपिटाइफ के साथ कंपेयर कर रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 17 से लेकर 20 तक अगर हम देखें तो इसमें पोइट एक ऐसे शख्स का जिक्र करता है जो कि इस दुनिया को छोड़कर अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए कहीं और चला गया। ऐसे शख्स को देखने के बाद वो अपनी हालत को एक ऐसी सिचुएशन के साथ कंपेयर कर रहा है जैसा कि उसके सामने किसी औरत ने लिबास उतार दिया हो या जैसा कि उसे किसी ने बास्टर्ड कह दिया हो। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 4 और 5 एंड से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं। इसके ब्रेक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजॉयमेंट की जानिब। जैसा कि पॉइंट कहता है एंड ऑलवेज द वॉइस विल साउंड, यानी हमेशा एक आवाज़ गूंजेगी। अब वो क्या होगी वो लाइन नंबर 6 में बयान करता है सर्टन यू अप्रूव, कि तुमने यकीनन इस चीज़ की तस्दीक कर दी है। अब वो किस चीज़ की बात कर रहा है वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 7 में बयान करता है दिस ऑडिशियस प्योरीफाइंग एलिमेंटल मूव, यानी इस ऐसे रुखसत को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्ताखाना और बहुत ज़्यादा जुर्रतमंदाना कदम है। नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए यानी वक्फा लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायुरा कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 1 में समटाइम्स यू हियर के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में हियर और हैंड ये दोनों वर्ड्स एच लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 10 में हेट होम, लाइन नंबर 14 में बुक्स बेड, 5 में स्वैगर स्ट्यून, लाइन नंबर 29 में सच स्टेप। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 17 में वॉक्ड क्राउड, ये दोनों वर्ड्स के एंड पर डी लेटर यूज़ हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 18 में फ्लश्ड स्टर्ड। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 3 में चक्ड अप, इन दोनों वर्ड्स में यू लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 21 में इफ़ डिड। इसके अलावा पॉइंट ने इमेजेस भी यूज़ किए हैं जैसा कि एपिटैफ, होम, रूम, बुक्स, बेड, क्राउड, ड्रेस, रोड्स। इसके अलावा अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें पॉइंट ने बेहतर लाइफ और अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट का ही जिक्र किया है। यहाँ पर यह पोइम ख़त्म हुई। इसके अलावा फिलिप लार्किन की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर फिलिप लार्किन की प्लेलिस्ट को विजिट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विजिट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।